ये बात है एक बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले बरसात के मौसम की, 2 मिलियन वर्षों तक चलने वाले बारिश के मौसम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात पर्मियन जियोलॉजिकल पीरियड के अंत के वक्त की है, जब धरती पर सबसे बड़ा डेडलीस्ट मास एक्सटेंशन हुआ था। इतिहास के किसी भी पीरियड को द ग्रेट डाइंग पीरियड ऐसे ही बिना किसी कारण के नहीं कहा जा सकता। आज से लगभग 252 मिलियन साल पहले धरती पर से 70% टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की प्रजाति और 90% मरीन क्रिएचर्स विलुप्त हो गए थे। इस तबाही के 10 मिलियन वर्षों बाद भी एनिमल और प्लांट्स के लाइफ की पूरी तरह रिकवरी नहीं हो पाई थी। किसी को भी इसका सटीक कारण आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर इतने बड़े मास एक्सटेंशन का कारण क्या था। इसे लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दी है। कुछ का कहना है कि उस वक्त ओजोन लेयर के कोलैप्स हो जाने की वजह से ये मास एक्सटेंशन हुआ। कुछ का कहना है कि इसका मेन कारण साइबेरिया में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट हैं, और कुछ लोग एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट, एसिड रेन और मरकरी पॉइजनिंग जैसी चीजों के दावे करते हैं। अभी हाल ही की एक थ्योरी ये भी है कि इतने बड़े पैमाने पर जीवों के मरने का कारण कोयले की गुफाओं में आग लग जाना भी हो सकता है। यूटा स्टेट्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर बेंजामिन बर्गर को वहां के रॉक सैंपल्स में लेड और मरकरी के कुछ ट्रेसेस भी मिले हैं, और ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स कोयले के जलने से ही बनते हैं। इन रॉक सैंपल्स की कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि इनकी फॉर्मेशन पर्मियन के अंत में और ट्रायसिक पीरियड के बिगिनिंग में आज से करीब 251 से 240 मिलियन साल पहले हुई थी। ये थ्योरी हमें समझाएगी कि आखिर क्यों उस वक्त धरती पर रहने वाले लगभग सभी क्रिएचर्स एक ही समय पर मर गए। कोयले में लगी आग से जो सल्फर इमिट हो रहा था, उससे महासागरों का पानी एसिडिक होने लगा। इस वजह से लगभग सभी समुद्री जीव मारे गए, और एसिड रेन की वजह से जंगल भी डिस्ट्रॉय होने लगे। एनिमल्स की डेड बॉडी पर बैक्टीरिया रहते हैं। जीवों के मरे हुए शव जब सड़ने लगे तो उनसे बहुत सी टॉक्सिक गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होने लगी, जिसने बाकी बचे प्रजातियों को भी खत्म कर दिया, और धरती का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। और यही कारण है कि ट्रायसिक पीरियड के शुरुआत में महासागरों का पानी आपके बाथ टब के पानी से ज्यादा गर्म होता था, और लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी थी, और उस वक्त के सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक सूखे और सपाट मरुस्थल में तब्दील हो गया था। लेकिन ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला था। आज से करीब 234 मिलियन साल पहले इस सूखे मरुस्थल में बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई, और ये बारिश अगले 2 मिलियन वर्षों तक जारी रहने वाली थी। लेकिन वैज्ञानिकों को इन सब के बारे में कैसे पता चला? आमतौर पर वे लोग एंशिएंट रॉक्स और प्लांट्स के फॉसिल्स की इंफॉर्मेशन को स्टडी करके एंशिएंट क्लाइमेट चेंज का पता लगाते हैं। 90s के दशक में ब्रिटेन के 2 जियोलॉजिस्ट ने रिवर रॉक्स की एक लेयर के साथ साथ एक विशाल झील और कोयले के दलदल के अवशेषों की खोज की, जो कि हमारी ट्रायसिक पीरियड के सूखी और मरुस्थल वाली छवि से मेल नहीं खाती। और इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिक हमारे ग्रह पर पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर ह्यूमिड इन्वायरमेंट का पता लगाने में कामयाब रहे, जो कि सिर्फ एक चीज की ओर इशारा कर रही थी, और वो ये कि 234 मिलियन साल पहले पूरी दुनिया में बारिश हो रही थी। अब यहाँ हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि पृथ्वी पर ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का आखिर क्या कारण रहा होगा। अब क्योंकि ये घटनाएं आज से लाखों साल पहले घटित हुई थी, इसलिए सभी वैज्ञानिक इस पर एक मत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मानी जाने वाली एक्सप्लेनेशन इसका कारण वॉल्केनिक एक्टिविटी बताती है। लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले वेट यानी कि नमी के सीजन की शुरुआत होने से पहले आधुनिक दिन के ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के क्षेत्रों में कई बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधियां हुई। इन ज्वालामुखी विस्फोटों को रेंगेलियन इरप्शन कहा जाता है। काफी लंबे समय तक
लगभग 5 बिलियन वर्षों तक ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से एक जगह पर लावा की 3.5 मील मोटी परत थी। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से काफी भारी मात्रा में CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो गई, जिस वजह से धरती का तापमान 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो गया। कुछ समय बाद ये सब एक नए और अधिक नमी वाले जलवायु के लिए एकदम सही स्थिति पैदा कर गया। उस वक्त धरती पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया, और ये कितना बड़ा था इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समर की गर्मियों और जाड़े की सर्दियों में भी सूखा ही था। समुद्र से आने वाला मानसून सिर्फ तटों तक ही रहा, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन ज्वालामुखी गतिविधियों के लगभग 1 मिलियन साल तक जारी रहने की वजह से पृथ्वी का वातावरण इतना आर्द्र और गर्म हो गया कि बारिश अंततः सुपर कॉन्टिनेंट के मध्य तक पहुंचने में कामयाब रही और बारिश का मौसम शुरू हो गया। और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कि इस ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज की वजह से एनिमल्स और प्लांट लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हुई होंगी। ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे आज से 66 मिलियन वर्ष पहले धरती से एक उल्का पिंड के टकराने के कारण सभी डायनासोर्स तुरंत विलुप्त हो गए थे। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ये जानते हैं कि ये जीव आखिर धरती पर आए कैसे थे। इन सब की शुरुआत आज से लगभग 245 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत में हुई थी। डायनासोर्स के बारे में हमारे दिमाग में कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप ये बिलीव करना बंद कर दीजिए कि डायनासोर एक बड़ा सा विशालकाय प्रीडेटर होता है। डायनासोर्स की अधिकांश संख्या एक वयस्क टर्की बर्ड से बड़ी नहीं होती। दूसरी ये कि जो डायनासोर्स ट्रायसिक पीरियड के शुरुआत में रहते थे वो उस पीरियड के एंड में रहने वाले डायनासोर से दिखने में बिल्कुल ही अलग थे। मेसोजोइक एरा के स्टार्टिंग में इनमें से ज्यादातर डायनासोर्स छोटे आकार के ही थे, लेकिन जैसे जैसे मेसोजोइक एरा आगे बढ़ने लगा इनमें से कई सारी डायनासोर्स की प्रजातियां उनके साथ साथ बड़ी होने लगीं और बड़े ही दिलचस्प रूप से डायनासोर्स और अधिक विविध हो गए और एक त्रासदी के बाद इनकी आबादी आसमान छूने लगी। लगभग 232 मिलियन साल पहले एक और मास एक्सटेंशन हुआ था। कुछ विशेषज्ञों ने इस घटना को ज्वालामुखी गतिविधियों की शुरुआत और इसके परिणाम से जोड़ा। लेकिन जैसे ही कई मिलियन साल बाद जलवायु अधिक आर्द्र हो गई, इन डायनासोर्स की डाइवर्सिटी को भी बढ़ावा मिला और डायनासोर्स का युग आरंभ हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर पौधों के जीवन में नाटकीय रूप से परिवर्तन आया। ये नए ट्रॉपिकल और ह्यूमिड क्लाइमेट में पनपने लगे, ऊंचे पेड़ और हरियाली बहुतायत में बढ़ने लगी और डायनासोर्स आकार में बड़े होने लगे। कई सिद्धांत इस घटना की व्याख्या करते हैं। इसमें से एक का कहना है कि गर्म क्लाइमेट डायनासोर्स के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसमें उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए एनर्जी नहीं यूज करनी होती थी, इसलिए अब वो एनर्जी उनके साइज को इंक्रीज करने में खर्च होने लगी। एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि डायनासोर्स के बड़े होने के कारण भोजन की बहुतायत में मौजूदगी थी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए। ग्रह के पुनरुद्धार के बाद आखिरकार मानसून का मौसम आ गया और इस वक्त ज्वालामुखी विस्फोट भी धीमे पड़ रहे थे। इसने जलवायु के स्टेबलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 230 मिलियन साल बाद आखिरकार ज्वालामुखी विस्फोट खत्म हो गए। 2 मिलियन वर्षों की लंबी बारिश के बाद पृथ्वी पर प्लांट लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी और पर्मियन और अर्ली ट्रायसिक पीरियड के डायनासोर्स ने अपनी प्रजातियों को एक अच्छा रास्ता दिया। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे अगर अगली 2 मिलियन सालों तक चलने वाली बारिश शुरू होने वाली हो? तो अपने सर्वाइवल आइडियाज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।